नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। अक्सर विद्यार्थी या व्यक्ति जीवन में ये पूछता है, उसका ये सवाल होता है कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो समझदार लोग ये कहते हैं कि सफलता के लिए कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। फिर भी जब हम सफल लोगों की यात्राओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सफल लोग कुछ विशिष्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे 5 M की या 5 मैं की, जो आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्गदर्शन। आपका जीवन में कोई भी लक्ष्य है, किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका चुनाव कितना सटीक है, कितना सही है, कितना उपयोगी है, और वो है आप अपने मार्गदर्शक के रूप में किनका चयन करते हैं, आप किन से मार्गदर्शित होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के लिए गुरु का चयन करना, और ऐसा गुरु जो उसे बेरोजगारी के अंधेरे से निकालकर रोजगार के उजाले में ले जाए। वह मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी में YouTube आने के बाद, YouTube तो खैर 20वीं सदी से भी है, लेकिन 4G आने के बाद अब YouTube का एक विशाल संसार और उस पर अनेकों शिक्षक गुरु उपलब्ध हैं। चयन आपका है कि आप किन से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने मार्गदर्शन लिया, वो आपको एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि आपको मेहनत कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेहनत तो एक पशु भी करता है और मेहनत एक वैज्ञानिक भी करता है। दोनों में मूल अंतर ये है कि आप कितना साइंटिफिक वे में मेहनत करते हैं। बात यदि करें रीट परीक्षा की तैयारी की, तो जब 11 जनवरी को डिटेल नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया था, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम के अंत में बताया था कि पुस्तकें जो होंगी वो होंगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सत्र 2019-20 की पुस्तकें। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का मूल पाठ्यक्रम होगा और कठिनाई का स्तर होगा कक्षा 12। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब आपको यह डायरेक्शन दे दिया, तो आपने अपनी मेहनत को कितना साइंटिफिक किया, उसे आपने क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पढ़ने में लगाया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा, वो है मनोबल और माहौल। YouTube पर बहुत सारे मोटिवेशन गुरु हैं जिनका बहुत शानदार नाम है, वीडियो भी उनके बहुत शानदार होते हैं, लेकिन मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, वो ये है, यदि आपका आत्मविश्वास बिना मेहनत के विकसित होता है तो वह आत्मविश्वास आपको कहीं ना कहीं डुबो देगा। समझिए इस बात को। आत्मविश्वास यदि आपके मेहनत से विकसित हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस मेहनत करने के बाद आया है, तो वह आत्मविश्वास निश्चित रूप से आपके लिए संजीवनी है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आप किसी मोटिवेशन गुरु के वीडियो को देखकर अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे हैं। बात यदि माहौल की करें, आप बहुत अच्छे से किसी से मार्गदर्शन ले रहे हैं, किसी को बहुत बातों को आप गौर करते हैं, किसी गुरु की, शिक्षक की, आपने मेहनत भी बहुत शानदार की, लेकिन आपने अपने आसपास के माहौल को यदि दूषित किया है। कैसे? 3 वर्ष बाद रीट की परीक्षा हो रही है, 3.5 वर्ष के आसपास होने को है जब रीट की परीक्षा होगी, फिर भी आपके दिमाग में ये फितूर चल रहा है कोविड की तीसरी लहर आ जाएगी, परीक्षा और आगे जाएगी। कितना और आगे जानी चाहिए परीक्षा? 3-3.5 वर्ष बाद परीक्षा हो रही है, फिर भी आप ये सवाल कमेंट बॉक्स में करते हैं या किसी से चर्चा करते हैं कि रीट की परीक्षा 26 सितंबर को होगी क्या। यह वो बात है जो आपके माहौल को बिगाड़ती है और उसमें बड़ी भूमिका आपकी है। अनावश्यक वीडियो नहीं देखें। आपके दिमाग में पूरे दिन केवल और केवल एक ही धुन चलनी चाहिए, और वो है रीट की तैयारी, रीट का पाठ्यक्रम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उसके अलावा सारी चीज़ें गौण हो जानी चाहिए। आप कहेंगे सर हम तो गृहस्थ हैं,
गृहस्थ का मतलब है सर मेरी शादी हो गई है, बच्चे हैं, मैं फैमिली में रहता हूँ, कोविड की वजह से मैं कहीं बाहर कमरा लेकर नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं रह पा रही हूँ, हम परिवार में ही हैं। तो फिर माहौल को 24 घंटे हम कैसे करें रीड को समर्पित? बस यही सबसे महत्वपूर्ण आयाम है जहां आप और असफल विद्यार्थी के बीच में अंतर होने वाला है। आप अपने पूरे दिन के दिनचर्या को इस प्रकार से कीजिए, किसी से फोन पे अनावश्यक बात 2 महीने के लिए टाल दीजिए। जो भी बात करनी है वो केवल और केवल रीड को समर्पित हो, और पूरे दिन आप अपने आप के आसपास एक वाइब्रेशन बनाएं, और वो केवल और केवल रीड की परीक्षा, उसका पाठ्यक्रम, उसके महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। 5वां जो एम है वो है मुकद्दर अर्थात लक। यह बड़ा ही विवाद का विषय है कि सफलता में भाग्य की भूमिका कितनी है, और विवाद बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। इस विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई यदि करूं तो भाग्य का मतलब है आपके अकाउंट में कितना पैसा है। किसी के अकाउंट में 10 रुपए हैं, किसी के अकाउंट में 10,000 हैं, और किसी के अकाउंट में 10 करोड़ हो सकते हैं। बस भाग्य इतना ही है। लेकिन किसी वस्तु को खरीदना है, आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं, आपके को मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदनी है, तो आपको अपने अकाउंट में 90 रुपए डालने होंगे। सिंपली सी बात है। लेकिन इस समय की बात यदि करें या प्राचीन काल की बात करें, कुछ ऐसे कर्म योगी हुए हैं, कर्मठ लोग हुए हैं, मेहनती लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने जो कहते हैं ना बुरा भाग्य या दुर्भाग्य की छाती पर कदम रखकर सफलता का वर्ण किया है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपको ये लगता है सर मैं तो अनलक्की हूँ, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरे जीवन में ये दुर्घटनाएं हो गई हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चुनौतियां जो हैं वो आप में क्षमताओं का निर्माण करती हैं। इसलिए चुनौतियों को आप दुर्भाग्य न समझिए, वो आपके अंदर कोई ना कोई क्षमताओं को विकसित करने ही वाली है। इसलिए भाग्य अच्छा है तो भी आगे बढ़ें, और यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, तो मैंने कहा आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। और यदि आप इन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो चाहे बात रीट परीक्षा की हो या आगामी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की, सब पर ये बातें कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में लागू होती हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।